जर हनुमानाच्या मनात पण असं येतं आणि तो अहंकार जो पैदा होतो किंवा तो अहंकार असतोच. तर मग आपल्यासारख्या माणसांनी काय करायचं? कारण हे सगळं जे चालू आहे ते अहंकारापोटीच ना. मी मोठा, माझं सगळं. तर हे मीपणा, मी, माईन, इगो हे कसं सोडायचं? तो इसके लिए जैसे कहानी में आपको बताया ना कि हनुमान जी श्री राम जी के ही कारण थे, उन्हीं के कारण थे। और हनुमान जी ने भी अपने आप को वो भाव में रखा, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। और वो हक देना कि आप मुझे सही दिशा में रखो, सदगति में रखो। तो वैसे ही आज के युवा चाहे तो अपने माता-पिता या जीवन में एक अच्छा सच्चा मित्र मिले, जो उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाए, जो उनको बताए कि आपको यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है या फिर आपने अच्छा किया इसको और करो, ना? या तो आप अगर किसी को नहीं मानते हो, यूनिवर्स को भी आप प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे सद्गति में रखना, मुझे ग्राउंड पे रखना। अहंकार यदि पनपे यानी उत्पन्न हो, तो सहायता करना, मैं उससे उभरूँ और आगे जाऊँ, मैं वहाँ पे नहीं रहूँ। तो ये प्रार्थना हृदय से करना, समर्पण करना। और प्रार्थना जैसे मैंने कहा कि आप अपने भगवान को भी कर सकते हो, यदि नहीं है, तो यूनिवर्स की जो भी सृष्टि के रचयिता हैं, उनको आप कह सकते हो कि कृपया मुझे सद्गति में रखना, सही मार्ग पे रखना। ये रोज़ प्रार्थना हम कर सकते हैं। तो फिर ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, आप लेकिन आपको भी मानना, जैसे हनुमान जी को भी समझ में आया, स्वीकार किया, झुके, ना? तो वैसे ही आपके अहंकार को ठेस पहुँचाया जाएगा, क्योंकि सबके सामने हुआ ना, सबके सामने कहीं न कहीं जग हँसाई का पात्र बन गए हनुमान जी। अरे क्या इतना बलशाली बोलते हो, देखो ये छोटा-सा रेती का चीज़ हिला नहीं सकते। उनके गुरु ने सबके सामने वो कराया, लेकिन वो बोलते हैं ना कि वो सेल्फ पिटी में न जाके, अरे क्या इनके सबके सामने मेरे साथ ऐसा हुआ, वो सब ना जाके अपने स्वामी के अर्थ को समझना कि अच्छा इस कारण से हुआ, स्वीकारना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सीख सके कि अगर कुछ हुआ है तो मेरे अहंकार के दमन के लिए हुआ है ना? वो स्वीकृति रखना। तो आप जिसे भी मानते हैं, नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स में प्रार्थना करो। या आप अपने आप को भी मानते हो तो अपने आप से ही अंदर जाके बोलो कि भाई मैं सद्गति में रहूँ, उसके लिए मुझे सपोर्ट मिलता रहे। ये कह सकते हैं और मिलेगा। फिर वैसा भाव भी रखिए, वैसा समर्पण भी रखिए कि जब वो आएगा स्थिति, तो फिर वो फेस भी करना पड़ेगा, लेकिन आगे ही जाओगे। यदि उस दिन हनुमान जी हर्ट में चले जाते हैं हं. कि ऐसा मेरे साथ कर दिया, तो पता नहीं आज शायद हम कितना जानते या मानते हनुमान जी को। लेकिन उन्होंने उसको पॉज़िटिवली लिया और आगे गए। तो परिस्थितियों को जहाँ पे आपके अहंकार का दमन होता है, ठेस पहुँचती है, तो उसमें पॉज़िटिव कैसे देखते हो कि इसमें मेरी क्या सीख है? जग हँसाई का पात्र मैं बना, तो इसको मैं पॉज़िटिवली लेके क्या सीखूँ? अगर वो आ गया, मतलब वो व्यक्ति आगे जाएगा। बऱ्याचदा आपल्याला असं कोणी काही बोललं, की खूप लागतं आणि लागतं. राग येतो त्या माणसाचा, बरोबर, बरोबर. नाही का? आता हनुमानजी एका अ, अवस्थेत होते किंवा त्यांच्यावर शिवजींची कृपा होती म्हणून किंवा श्रीरामचंद्रांची कृपा होती म्हणून त्यांना पटकन कळलं. बरोबर. कारण त्यांची एक लेव्हल होती. पण सामान्य माणसाने काय करायचं? आ आपण एका अज्ञानातच असतो नाही का? कोणी काय हं. बोललं, की आपण हर्ट झालं, की आपण त्या माणसाशी बोलणंच टाकून देतो. बरोबर. आणि कधी-कधी बऱ्याचदा आता आपण बघतो, की अगदी जवळची लोकं असतात, नातेसंबंधामध्ये आता रिलेशनशिप्समध्ये आपण बघतो, की सततच आपण जर हर्ट होत राहिलं, तर आपण करायचं काय पण मग? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक चीज़ का, ये जो ग्रेस है, जो आपने कहा ना ग्रेस, ये सब पर समान है। उम, आप कह रहे हैं जैसे हनुमान जी पे था, आप पे भी है, मुझ पे भी है, हम सब में है। हम कितना रिसीविंग मोड में हैं वो इम्पोर्टेंट है ना? ऑक्सीजन जैसे सब जगह समान है ना? आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ। तो वैसे ही ग्रेस भी भरपूर आपके जीवन में भी है, हमारे जीवन में, सबके जीवन में। उसमें कमी नहीं है। ईश्वर कमी कभी नहीं देता कि इसको मैं ज़्यादा दूँगा, इसको कम दूँगा। तो समझ, कहते हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग सबके भीतर है। एक व्यक्ति जब चोरी करता है, जैसे आप कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति कैसे समझे? तो जो चोरी करता है ना, तो उसके भीतर में वो आवाज़ रहता है कि तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सिस्टम है हर किसी के पास है, हर किसी के पास। तो जैसे मैंने चोर की बात कही, और जो भी व्यक्ति
किसी को कष्ट दे रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो ना समझ करके कोई नहीं है। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम हर किसी के भीतर है कि एक धीरे की आवाज़ होती है, जो उसे बताते हैं कि भाई ये थोड़ा सही नहीं है, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है और मिलेगा। तो हेल्प इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। तो जब आप कह रहे हैं कि भाई हम नासमझ हैं, तो स्वीकार करता है कोई व्यक्ति कि मैं नासमझ हूँ। सच में अगर कोई एक तो कहने के लिए होता है, अरे मैं तो नासमझ हूँ। ये कहने के लिए हो गया। मैं तो घमंडी हूँ, ये कहने के लिए हो गया। अरे मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये कहने के लिए हो गया। सच में किसी ने अगर ये स्वीकृति की है कि मैं नासमझ हूँ, तो मैंने कहा ना हेल्प इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा कि अरे बच्चा नासमझ है, इसने स्वीकार किया है, सपोर्ट मिले। किसी न किसी रूप में आपको सहायता मिलेगी, मैसेज मिलेगा। आपके अच्छे मित्र के माध्यम से होगा, आपके मोबाइल पे पॉपअप होगा, कुछ न कुछ होगा। आप रिसीविंग मोड में अगर आते हो, यूनिवर्स का सहायता हमेशा है आपको सद्गति देने के लिए, क्योंकि ईश्वर चाहते ही हैं, भले आप ईश्वर पे विश्वास करो या ना करो, ये सिस्टम ही ऐसा है। जैसे कहते हैं ना, ये धरती का सिस्टम है, आप एक बोओगे 1000 गुना मिलेगा, आप एक बीज बोते 1000 मिलता है। तो वैसे आप एक एक छोटा सा हेल्प का थॉट रखा, ग्रोथ का थॉट रखा, उन्नति का थॉट रखा, मित्रता का थॉट रखा, सिर्फ विचार में ही रखा कि मुझे ऐसा करना है, यूनिवर्स आपको भर के भेजेगा कि आपको ग्रो करना है, ये लो, ये लेके आगे बढ़ो इसमें। तो जो गुस्सा आप कह रहे हैं, जलस कह रहे हैं, ये अज्ञानवश ही होता है, लेकिन आपकी स्वीकृति पहले हो जाए कि मैं हूँ अज्ञानी, मुझे समझ नहीं है। फिर देखिए यूनिवर्स कैसे हेल्प करता है। ही क्लिप शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण एपिसोड बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व काही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.